हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम सोल्व कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। तो जो नेक्स्ट जो है हम किसका कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक नहीं पता, मैं बता दूं हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी, कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के अंदर बेल आइकन दबाना ना भूलें, उसके अंदर ऑल सेलेक्ट कर लें, तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको पता रहेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 112.20.1.254 व्हाट इज इट्स नेटवर्क आईपी। हमें इसके बारे में क्या पूछा है, इसकी नेटवर्क आईपी क्या होगी। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, किस क्लास से ये आईपी बिलोंग करती है। तो आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है। ये देखिए, जब आप इसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक करते हैं तो यहाँ देखेंगे क्या है, 112। अब 112 किस क्लास से बिलोंग करता है आपको पता होना चाहिए। 112 है जो क्लास ए से बिलोंग करती है, क्योंकि क्लास ए की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 127, और वैलिड रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 126। ओके, तो ये क्लास ए के अंदर फॉल हो रहा है। हाँ, तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो आईपी है वो किसके अंदर है, क्लास ए से बिलोंग करता है। चलिए, अब क्लास ए के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क आईडी बिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, या कितने नेटवर्क आईडी बिट होते हैं और कितने होस्ट आईडी बिट होते हैं। तो यहाँ देखिए, क्लास ए के अंदर 8 नेटवर्क आईडी बिट होते हैं और 24 होस्ट आईडी बिट होते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो ऑक्टेट है, फर्स्ट 8 बिट क्या होता है, नेटवर्क आईडी। तो इस आईपी को देखिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं 112 डॉट। अब देखिए, इसको आपको हाथ नहीं लगाना, नेटवर्क आईडी बिट का आपको यूज़ नहीं करना है। और बाकी जो होस्ट आईडी बिट है, जब भी हम क्या करते हैं, नेटवर्क आईपी निकालते हैं। नेटवर्क आईपी का मतलब ये आपका क्या, पूरा एक आईपी दे रखा है नेटवर्क आईपी, उसका फर्स्ट एड्रेस निकालना है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईपी। तो जब भी हम नेटवर्क आईपी निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, होस्ट आईडी पार्ट के अंदर, ये हमारा पार्ट कौन सा है, होस्ट आईडी पार्ट। देखिए, शुरू के 8 बिट क्या है हमारे, नेटवर्क आईडी, और लास्ट के जो 24 बिट है वो क्या, होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी पार्ट के अंदर हम क्या पुट कर देते हैं, ऑल जीरोस। क्या पुट कर देते हैं, ऑल जीरोस। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम सभी जगह जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 112.0.0.0। तो इसकी जो नेटवर्क आईपी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 112.0.0.0। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको समझ में आया है नहीं, ये क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और जो आईपी होता है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ओके, तो अगर इसको डेसिमल में कितने बिट हो जाएंगे, देखिए ए बाइनरी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, फिर इसको वापस 8 बिट में करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, इसको वापस 8 में और इसको वापस 8 में। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। जो फर्स्ट 8 बिट होते हैं ना, वो क्या होती है, हमारी नेटवर्क आईडी। देखो ये लिख रखा है, और अगर उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो भी बिट है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और बाकी जो बचे हुए हैं नेटवर्क आईडी के पार्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी जीरोज है, जीरोज कितने होंगे, 24, वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरोज रखेंगे किसके अंदर, नेटवर्क आईपी के अंदर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 112.0.0.0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112.20.1.254 व्हाट इज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मुझे किसके बारे में पूछा है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर जितने भी बिट हैं वहाँ हम क्या करते हैं, ऑल वंस। ऑल वंस मतलब चाहे वो नेटवर्क आईडी पार्ट हो या होस्ट आईडी पार्ट हो, उन सभी जगह हम क्या कर देते हैं, ऑल वंस कर देते हैं। ओके, तो आपके पास अगर ऑल वंस हो गए, 8 ऑल वंस हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 255। तो जब हमारे सारे ऑक्टेट 255 हो जाएंगे तो लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी भी नेटवर्क का हो हमेशा ये रहता है 255.255.255.
कि आपको ध्यान रखना है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी भी नेटवर्क का हमेशा यही रहेगा। ये क्या है, ऑल वंस। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर ऑल जीरोस होते हैं, ऑल वंस होते हैं, क्या होता है, तो ऑल वंस होते हैं, मतलब यहाँ पे सभी जगह क्या है, 1 पुट कर रखे हैं हमने। तो देखिए ऑप्शन में नहीं नहीं नहीं, तो इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। एक भी इसका सही आंसर नहीं है। 18 क्वेश्चन देखिए, वापस वही आईपी है, व्हाट इज इट डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब हमें क्या निकालना है, इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है। यहाँ देखिए आप, हमने क्या निकाला था, नेटवर्क आईपी। नेटवर्क आईपी के अंदर हमने होस्ट पार्ट के अंदर क्या रखा था, ऑल जीरोस। और अगर आपने होस्ट पार्ट के अंदर अगर आप रखते हैं ऑल वंस, क्या रखते हैं, ऑल वंस, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर आप जीरोस रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेटवर्क आईपी। और अगर आप वंस रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो यहाँ पे हमने क्या रखा था, यहाँ पे जो 888 24 बिट थी, वहाँ पे अब हमें क्या रखना है, वहाँ पे हमें क्या रखना है, ऑल वंस। तो यहाँ पे मैं अगर सारे वंस रख दूंगा, डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। और जब 8 वंस को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, डेसिमल में। तो अभी मैंने बताया था कि 8 वंस डेसिमल में किसकी वैल्यू क्या होती है, 255। इसकी भी क्या हो जाएगी, 255। इसकी भी क्या हो जाएगी, 255। और 112 पहले से दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 112 डॉट, ये क्या हो जाएगा, 255। ये क्या हो जाएगा, डॉट 255 डॉट 255। समझ में आया आपको। देखिए 3 चीजें हैं। अगर आपको नेटवर्क आईपी निकालनी है, जो हमारी होती है क्या, फर्स्ट, तो हम क्या करते हैं, होस्ट आईडी बिट के अंदर सारे 0 पुट करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है तो होस्ट आईडी बिट के अंदर हम क्या करते हैं, ऑल वंस पुट करते हैं। और अगर आपको लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है तो नेटवर्क आईडी पार्ट और होस्ट आईडी पार्ट सभी के अंदर वंस पुट कर देते हैं बस। तो होस्ट, अब देखिए हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो होस्ट आईडी पार्ट के अंदर क्या कर दिया मैंने, ऑल वंस पुट कर दिया, मतलब क्या हो गया, 255.255.255। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। और हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि क्लास ऐसे बिलोंग करता है। ओके, 112 डॉट, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर यही क्लास भी होती तो हम क्या करते हैं, शुरू के 2 ऑक्टेट छोड़ देते हैं, क्योंकि क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी क्या होती है, 16 तक होती है। और हम जो चेंजेस करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, सिर्फ होस्ट आईडी बिट के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ आईपी प्रेजेंट इन क्लास सी। क्लास सी के अंदर टोटल कितनी आईपी प्रेजेंट होती है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप इसको बना लीजिए। क्लास सी का ये टोटल कितना हो गया, 32 बिट। और एक पार्ट हो गया आपका नेटवर्क आईडी, दूसरा हो गया होस्ट आईडी। होस्ट आईडी जो बिट होती है कितनी होती है, 8 होती है। और नेटवर्क आईडी बिट जो हमारे पास कितनी हो गई, ये क्या हो जाएगी, 24। हमें क्या पूछा है, कितने आईपी प्रेजेंट है क्लास सी के अंदर। ओके तो देखिए यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिए। क्लास सी के अंदर हमारे पास क्या है, 3 बिट रिजर्व रहते हैं। कितने, 3 बिट, 1 2 3, 1 1 0। अगर 24 में से मैं 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 24 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 21। ये बिट क्या रहते हैं, रिजर्व बिट रहते हैं। ओके, इनका मैं यूज नहीं करता हूँ। ये क्या करते हैं, क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं। तो 24 में से 3 बिट गए तो मेरे पास कितने बचे, 21। ओके, तो अगर मुझे नंबर ऑफ आईपी चाहिए, नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी है ना, यहाँ वैसे लिख सकते हो नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 21। तो ऑप्शन देखिए इसका आंसर है 2 की पावर 21। ध्यान देना एग्जाम के अंदर आप 2 की पावर 24 करके आ जाओगे, जो सही आंसर नहीं है, गलत आंसर है। आपको रिजर्व बिट का ध्यान रखना है। 24 बिट से 24 बिट से 2 की पावर 24 नेटवर्क नहीं बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक तो लगा लीजिए नेटवर्क आईपी, नेटवर्क आईपी
2^24 नेटवर्क आईपी नहीं बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 2^21, क्योंकि शुरू के जो 3 बिट है वो क्या रिजर्व रहते हैं। ओके, तो 2^24 इसका आंसर नहीं है। अगर आपको यही पूछ लेते हैं कि क्लास की साइज क्या है या एक नेटवर्क के पर नेटवर्क कितने होस्ट पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाता? 2^8 होस्ट पॉसिबल पर नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है? 2 होस्ट पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 255.255.255.25 इज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, बोथ नन। अभी हमने देखा कि अगर ऑल वंस है, और यदि आप ये ध्यान रख लीजिए 255.255.255.255 इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, मैच द फॉलोइंग। नंबर ऑफ नेटवर्क्स, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ नेटवर्क दे रखा है और यहाँ पे आपको क्लासेस दे रखी है और आपको क्या करना है? इसको मैच करना है। तो सबसे पहले आप क्लास ए के पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लास ए बना देता हूँ आप सबके लिए। ओके, तो यहाँ आपको पता है लास्ट में क्या होती है आपकी होस्ट आईडी बिट, ये क्या होगी 24। और हमें क्या निकालने? नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने। जब भी नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालना आपको ध्यान रखना है रिजर्व बिट कितनी है। क्लास ए की क्या रहती है? एक रिजर्व बिट। कौन सी रहती है? 0। अब कितने बिट बचे हैं? 7 बिट, क्योंकि टोटल नेटवर्क आईडी बिट कितने होंगे आपके पास? 8। ये भी मैंने ऊपर बताया था। अगर ये बात करूँ क्लास बी की, तो होस्ट आईडी बिट कितने होते हैं? 16 और रिजर्व बिट कितने होते हैं? 2, 1 और 0। अब कितने बिट बचे आपके पास? 14 बिट, क्योंकि जो टोटल नेटवर्क आईडी बिट होते हैं इसके अंदर कितने होते हैं? 16 होते हैं। ओके, और क्लास सी की बात करूं तो आपके पास होस्ट आईडी बिट कितने होते हैं? 8 और रिजर्व बिट कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? 1, 1, 0। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कितने बिट बचे? 21 बिट बच गए। ओके, क्योंकि टोटल जो नेटवर्क आईडी बिट कितने होते हैं आपके पास? 24। देखिए इन सब का टोटल हो रहा है ना, 24 + 8 32 हो रहा है। IPv4 की साइज क्या होती है? 32। 16 + 16 हो रहा है 32, 8 + 24 32 हो रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क आईपी अगर आपको नंबर ऑफ नेटवर्क निकालना है तो आपको रिजर्व बिट हटानी पड़ेगी। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। 2^21, तो देखिए 2^21 कौन सी क्लास है? सी। तो 2^21 कौन सी क्लास है? सी। 2^7 कौन सी क्लास है? ए। 2^14 एक ही बचा है अब, तो क्या हो जाएगी? बी। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या है? फर्स्ट का जो आंसर मैच कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है? सी के साथ। सेकंड का जो आंसर मैच कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है? ए के साथ। और थर्ड का जो आंसर मैच कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है? बी के साथ। तो CAB, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड CAB। यहाँ देखोगे तो आपको एक ऑप्शन सही नजर आएगा, कौन सा? सेकंड वाला। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको बिट का ध्यान रखना है बस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वांट टू सेंड मैसेज टू ऑल इट्स एम्प्लॉय इंटरनली, विच टाइप ऑफ कास्टिंग इट शुड यूज। देखिए क्या कर रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, जिसके अंदर जो डायरेक्टर क्या चाहता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज सेंड करना चाहता हूँ जो भी होस्ट या जो भी एम्प्लॉय मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ही मैं मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से मैसेज निकल के बाहर किसी राउटर पे जाके और किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंड करें, ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो मैसेज सेंड होगा वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होना चाहिए। तो उस टाइप की कास्टिंग को हम क्या बोलते हैं? तो इस टाइप की कास्टिंग को हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या होता है जो हम जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो क्या कर रहे हैं? लिमिटेड कर रहे हैं। ओके, देखिए यूनिकास्टिंग क्या होता है? एक मैसेज किसी एक पैकेट को किसी दूसरे को सेंड करना,
ओके, सिर्फ एक मैसेज को सिर्फ एक जने को सेंड करना, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्टिंग। सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट इज कॉल्ड यूनिकास्टिंग। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग क्या हो जाएगा, सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू मेनी होस्ट इन सेम नेटवर्क क्या होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। और डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर मेनी होस्ट इन अनदर नेटवर्क। अगर वो नेटवर्क अनदर होगा, अब इस पैकेट को हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क के अंदर सेंड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हम अगर सेम नेटवर्क के अंदर सेंड करते हैं तो कहलाता है लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और अगर मैं 1 to 1 सेंड करता, एक को ही सेंड करता, ये एक आदमी एक को सेंड करता, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, इन DBA ऑल होस्ट बिट्स आर। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर ऑल बिट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि सारे जितने भी ऑक्टेट है वो क्या हो जाते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर, नेटवर्क आईडी पार्ट को छोड़ के, वैलिड नेटवर्क आईडी पार्ट को छोड़ के ऑल जो होस्ट आईडी पार्ट है बीटे क्या हो जाएंगे, वंस हो जाएंगे। तो इसके किसके बारे में दे रखा, होस्ट के बारे में, तो ये सारे सेट क्या हो जाएंगे, वंस। ए इसका करेक्ट आंसर है। इन लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑल बिट्स आर। लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात करेंगे तो चाहे वो नेटवर्क आईडी बिट हो, चाहे वो होस्ट आईडी बिट हो, सारे के सारे क्या सेट हो जाएंगे, वंस सेट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, और अगर यहाँ पे इसी जगह नेटवर्क, अगर यहाँ पे दे रखा इन नेटवर्क आईपी ऑल होस्ट बिट्स आर जीरो, तो नेटवर्क आईपी के अंदर ऑल होस्ट बिट क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। 26 देखिए, डिवाइडिंग अ बिगर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क इज कॉल्ड। कोई बड़ा नेटवर्क है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर रहे हैं छोटे नेटवर्क के अंदर, किसके अंदर, सब नेटवर्क के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग नहीं, सब नेटिंग। क्या बोलेंगे, सब नेटिंग। सुपर नेटिंग नहीं, सुपर नेटिंग के अंदर हम एक से ज़्यादा नेटवर्क को, चार छोटे नेटवर्क को बड़े नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सब नेटिंग के अंदर हम बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड नेटवर्क आईडी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ 51.1.2.3। इसका आपको क्या निकालना है, नेटवर्क आईडी भी निकालनी है और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी निकालना है। तो मैंने बोला जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो उससे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, किस क्लास से बिलोंग करता है। बताइए कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये क्लास ए से बिलोंग करता है, क्योंकि क्लास ए की जो रेंज होती है वो 0 से 127 के बीच में होती है और वैलिड रेंज 1 से 126 के बीच में होती है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका नेटवर्क। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, देखिए आईपी को 51.1.2.3। अब बताइए इसकी नेटवर्क आईडी कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको पता है फर्स्ट 8 ऑक्टेट वो क्या होते हैं, नेटवर्क आईडी होते हैं, किसके अंदर, क्लास के अंदर, अभी बताया था मैंने। और लास्ट जो ऑक्टेट्स हैं सारे वो क्या होते हैं, होस्ट आईडी। तो अगर मुझे निकालना है नेटवर्क आईडी तो मैंने क्या बोला, होस्ट आईडी के अंदर आपको क्या पुट करना है, ऑल जीरो। क्या पुट करना है, ऑल जीरोस। अगर मैं यहाँ पे ऑल जीरोस पुट करता हूँ तो ये क्या निकल के आ जाएगा, आईपी मेरी 51.0.0.0। तो ये आपकी क्या हो गई, नेटवर्क आईडी। ओके, या नेटवर्क आईपी। नेक्स्ट क्या निकालना है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, होस्ट आईडी पार्ट के अंदर, क्या बताया था मैंने, होस्ट आईडी पार्ट के अंदर आपको क्या पुट करना है, ऑल वंस। क्या पुट करना है, ऑल वंस। तो अगर मैं ऑल वंस पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 51.255.255 है ना, .255। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये आपकी क्या है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ऑप्शन देखिए 0.0.0 ये ठीक है, पर यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए 254,
0.0 ये ठीक है। ये देखिए एकदम हमारा आंसर बी वाला इसका ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट भी देख लीजिए 51.1.0 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, और यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए, 1255 आना चाहिए, यहाँ पे 11 नहीं, और यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 255 आना चाहिए। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, कौन सा आ गया, बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं और बहुत सिंपल अगर आपने देखा तो। एक और क्वेश्चन है, फाइंड नेटवर्क आईडी और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अब आप मेरे को जल्दी से करके बताइए। ये आईपी लिख लेता हूँ मैं 205.1.1.2.3। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, क्लास। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी से। अगर क्लास सी से बिलोंग कर रहा है तो शुरू के 24 बिट्स ये क्या होंगे आपके, नेटवर्क आईडी, और लास्ट का एक जो ऑक्टेट है या 8 बिट है वो क्या आपके होंगे, होस्ट आईडी। तो अब आपको शुरू में तो छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज लिख लीजिए 205.1.2. अब आपको लास्ट बिट को नेटवर्क आईडी के लिए क्या बोला मैंने, आपको क्या बनाना है, होस्ट आईडी पार्ट को ऑल जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। और अगर आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनाना है तो वापस शुरू के चीज़ों को छेड़ना नहीं है, 205.1.2. और उसके अंदर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर होस्ट आईडी बिट क्या हो जाएगी, ऑल वंस, तो वो क्या हो जाएगा 255। वेरी सिंपल, मैच कीजिए ऑप्शन 205.1.2.0, 205.1.2.255। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इफ 1 बिट इज सेलेक्टेड फॉर सबनेटिंग, कितने बिट सेलेक्ट हो रहा है, 1 बिट, इन क्लास सी आईपी एड्रेस, देन इन हाउ मेनी पार्ट्स नेटवर्क विल बी डिवाइडेड। यहाँ पे चाहे आप क्लास सी कर दो, क्लास बी कर दो, क्लास ए कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 बिट सेलेक्ट कर रहे हैं किसके अंदर, सबनेट के अंदर, होस्ट आईडी पार्ट का, ओके। तो अगर आप 1 बिट सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 बिट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो किस में डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 1 पार्ट में, जो आंसर क्या आ जाएगा आपके 2 पार्ट्स। कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स। ये आपका नेटवर्क है, अगर आप 1 बिट सेलेक्ट करते हैं तो ये टोटल कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। अगर इसी जगह आप 2 पार्ट लेते हैं, सॉरी, अगर इसी जगह आप 2 बिट का यूज़ करते हैं तो ये कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 2, जो कि आ जाएगा आपका 4 पार्ट्स के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से। अगर इस जगह आप n बिट का यूज़ करते हैं, कितने बिट का, n बिट का, तो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर n पार्ट्स के अंदर। कितने, 2 की पावर n पार्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ n बिट्स आर चोजन फ्रॉम होस्ट बिट ऑफ एनी क्लास आईपी एड्रेस, देन इन हाउ मेनी पार्ट्स दैट नेटवर्क इज डिवाइडेड। तो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, 2 की पावर n पार्ट्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या, ए इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट मुझे ज़रूर करें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ओके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।